स्वागत है फैक्टोपिया में, रहस्यों और अद्वितीयताओं की दुनिया में। अस्तित्व की महान चादर में ऐसी पहेलियां हैं जो हमें अब तक आकर्षित करती हैं, कहानियां हैं जो समझाने में अचानक खड़ी हैं, और घटनाएं हैं जो वास्तविकता के कपड़े को छुवाने के लिए बदल देती हैं। आज हम उन रहस्यों के धागों को खोलने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं जिन्होंने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया है। इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? 1900 से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ पता नहीं चल पाया है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। 6 इंच का इंसानी कंकाल। 2003 में चिली के एटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी, और इसे 1970 के करीब का माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है जिसे बोनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट ही थे, और इसे ऐसी कौन सी ऐसी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था, इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए हैं। 2 बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पोलॉक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मई 1957 को 11 साल की जोएना पोलॉक और 6 साल की जैक्वेलिन पोलॉक की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद 1 साल बाद उनकी मां ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, और जन्म के समय से ही उनके शरीर में ऐसे दाग थे जो जोएना और जैक्वेलिन के भी थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो गिलियन ने जोएना के खिलौनों को अपना बताकर रख लिया और जेनिफर ने जैक्वेलिन के खिलौने रख लिए। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मेल खाती थी, जैसे गिलियन का जोएना को छोटी बहन की तरह ज्यादा प्यार करना, दोनों का अपने पुराने खिलौनों को पहचानना, पुरानी जगहों को बिना बताए पहचानना, कार से बचपन से ही डरना। इनकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछली जन्म की यादें भी कम होती चली गई। एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका एक रहस्यमयी बीमारी। एन्सेफेलाइटिस लेथार्जिका या स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी, और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था जिसमें वह न तो कुछ बोल पाता था और न ही हिल पाता था। यह बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरे दुनिया भर में फैल गई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोग ग्रसित हुए थे, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और बचे हुए लोगों में भी ज्यादा लोग पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाए। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, ये आज तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने का कारण कभी पता नहीं चल पाया। ट्रॉब मोटरसाइकिल। 1967 में शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया तो उसे उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी, और इसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नए की तरह थी और अभी भी अच्छे से चल रही थी। ये इस तरह की इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है और इसे ट्रॉब मोटरसाइकिल नाम दिया गया। ट्रॉब मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था, इसका कभी पता नहीं चल पाया। नाजका लाइन्स रहस्यमयी विशाल रेखाएं। नाजका लाइन्स पेरू के नाजका रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी आकृतियां जियोग्लिफ है। नाजका लाइन्स को 1920 के समय में खोजा गया था और माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी हैं। नाजका लाइन्स रेगिस्तान में 190 वर्ग मील 500 वर्ग किलोमीटर तक फैली है। नाजका लाइन्स की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है, जिनमें से कुछ तो इतनी बड़ी है कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
यहाँ पर बंदर 360 फुट, मकड़ी 150 फुट, व्हेल 210 फुट, चिड़िया जैसे जीवों, फूल और पेड़ और कुछ ऐसी आकृतियाँ भी बनी है जो पृथ्वी की नहीं लगती। रेगिस्तान के सूखे, कम हवा और मौसम में बहुत कम बदलाव के कारण ये आकृतियाँ आज तक सुरक्षित रह पाई है। पुरातत्वविद आज भी हैरान है कि पुराने समय में इंसानों द्वारा इतनी बड़ी आकृतियाँ क्यों और कैसे बनाई गई होगी। इसे क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का कारण कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये आसमान से साफ दिखाई देते थे, जबकि कुछ का मानना है इन्हें पानी की खुदाई के दौरान बनाया गया था। लेकिन इतनी बड़ी आकृतियों को पुराने समय में कैसे और किस कारण से बनाया गया होगा, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। साल 1994 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का गायब हो जाना। हैरोल्ड होल्ड ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1967 में विक्टोरिया के चेवियट बीच पर नहाते समय वे अचानक से गायब हो गए और उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा खोज अभियान भी शुरू किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चले खोज अभियानों में से भी एक था। लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो उनको मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिल पाई। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिए गए। किसी का कहना था ये कोई षड्यंत्र था, किसी का मानना था कि ये कोई दुर्घटना थी, लेकिन असल में क्या हुआ था और उनकी लाश कहाँ चली गई, ये आज भी रहस्य ही बना हुआ है। और इस तरह से हम पहुँच जाते हैं अज्ञात के खोज में। ये केवल कुछ हैं उन अनगिनतीय पहेलियों में से जो हमारे मनोबल को आकर्षित करती हैं और सबसे विचारशील मस्तिष्कों को भी छोड़ जाती हैं। हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं इस अनोखी दुनिया की खोज में फैक्टोपिया के इस सफल सफर के साथ। याद रखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे खोज की इस यात्रा में साथी बने रहने के लिए।